हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और 2 दिन पहले दिवाली थी तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली। तो ये मेरा दिवाली का व्लॉग है और अभी ना ये मेरी लॉन्ग वीडियो है बट मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही सोचा था कि मैं अपनी लॉन्ग वीडियो तो बनाऊंगी दिवाली की बट उसमें मैं वॉइस ओवर करूंगी क्योंकि सच्ची बताऊं हमारी जो दिवाली थी ना वो मतलब एवरेज ही रही है, कुछ खास नहीं थी। दिवाली से पहले मैंने हर दिन की एक मिनी व्लॉग डाला है, घर की सफाई से लेके बाहर की शॉपिंग तक की। 1 महीने के अंदर हमने अपने घर को कितना चेंज किया, कितना काम किया और क्या क्या घर में चीजें ऐड करी, कितनी ज्यादा एक्टिविटी हमारी इन टाइम पे रही है सिर्फ दिवाली के लिए। और जब दिवाली का दिन आया तब लग ही नहीं रहा था कि दिवाली होगी। मतलब जिस दिन दिवाली थी उस दिन फेस्टिवल वाली वाइब ही नहीं आ रही थी, वो भी दिवाली का। जिस दिन दिवाली थी उस दिन हमारे आसपास में भी कुछ रौनक नहीं थी, ना कहीं से कोई बच्चों की आवाजें आ रही थी, ना कोई इधर आ रहा ना उधर जा रहा। मतलब सुनने में थोड़ी फनी बात लग रही है लेकिन सच्ची बताऊं ऐसी था, कोई दिख ही नहीं रहा था। कोई कह रहा था आज मनाएंगे, कोई कह रहा था 1 नवंबर को मनाएंगे। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन थी दिवाली के दिन। इतने टाइम से सब इतनी ज़्यादा तैयारियां कर रहे थे लेकिन जब दिवाली आई तब दिवाली का ही नहीं पता था कि दिवाली आखिर है कब। जब दिवाली से पहले हमारे मोहल्ले में इतनी ज़्यादा रौनक थी, हर किसी के घर में काम चल रहा था। कोई लड़ियाँ लगा रहा तो कोई पेंट कर रहा तो कोई अपनी छत को साफ कर रहा। मतलब हर कोई अपने घर में काम कर रहा था और ऐसा लग रहा था वाह, मतलब क्या ही अमेजिंग वाली फीलिंग थी। हर जगह सिर्फ काम ही काम हो रहा था। आते जाते हर एक पड़ोसी पूछ रहा आपका काम हो गया, आपका काम हो गया और कितना काम बचा हुआ है। आज तो बहुत थक गए हैं, आज तो पूरी हालत डाउन हो गई है। मतलब उस टाइम पे ही लग रहा था कि यही फेस्टिवल है। वो इतनी मस्त वाली फीलिंग थी उस टाइम पर। इसीलिए कहते हैं मंजिल से सुंदर तो रास्ते होते हैं, है ना। चलो यार, दिवाली किसी दिन भी होगी, बस हमने मना ली, सबने मना ली और दिवाली खत्म भी हो गई है। जब मैंने दिवाली के दिन ये रंगोली बनाई थी ना तो इतनी भयंकर वाली खराब हो गई थी ना ये कि कसम से मुझे तो बहुत ही रोना सा आ गया था। बट जैसे तैसे थोड़ी बहुत मैंने ठीक कर दी थी। इसको दोबारा से मिटा के फिर दोबारा से बनाई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाली बनानी थी, मतलब बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा लेवल की अच्छी बनानी थी। लेकिन मेरी मम्मी बार बार मेरे को अंदर से आवाज़ मारी पूजा के लिए आ जा, पूजा के लिए आ जा, लेट हो रही है, लेट हो रही है, लेट हो रही है। इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में अंड संड बना दी है। और अभी आप देख ही सकते हो कि कैसे बन रखी है मेरी उस दिन की रंगोली। लेकिन सबसे बुरा तो तब हुआ था जब मेरी ये रंगोली पूरी की पूरी ख़राब होगी। लास्ट में मैंने ठीक कर दी थी रंगोली को थोड़ी बहुत, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि रंगोली कैसे बनी थी। उससे पहले हम अंदर चले गए थे, मैं और मेरी लड्डू दोनों के दोनों पूजा करने के लिए। तो कुछ हो रही है मेरे मम्मी ने मेरे पैर छुए। अब तो शुद्ध वाणी बोलेगी जीजा की तरह। अंदर आ गए पूजा करने के लिए और ये देखो मेरी लड्डू ने रंगोली बनाई। और जब ये रंगोली बना रही थी ना तो इसने सोचा बहुत मस्त बनेगी। कह रही है कि मेरी बस की नहीं है। जब इसने बनाई कह रही भाई मैं नहीं बना सकती, तू ही बना सकती है रंगोली। तो इसने ऐसी अंड सन बंड बना दी है और फूलों की भी बनाई, छोटी सी बट अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बाद हमने पूजा करी, फिर पापा को वीडियो कॉल में दिखाया पूरा घर। चलो मैं अब आपको भी दिखाती हूँ। साथ साथ में मैं आपको अपने घर की स्टोरी भी सुनाती हूँ, घर लेने से पहले की। जब हम किराए में रहते थे ना तब तो हम ज़रा बच्चे भी थे लेकिन फिर भी बड़े होते होते तक हमें ऐसा फील होता था काश हमारा भी अपना घर हो। और जैसे सारे आसपास के लोग इतने अच्छे से फेस्टिवल मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं, जो भी मतलब इंजॉय करते एक साथ। हमारे घर ऐसे कोई नहीं आता था क्योंकि हम किराए में रहते थे। हमको तो कोई आते जाते भी हैप्पी दिवाली नहीं बोलता था। फेस्टिवल के टाइम पे सब घर पे आते हैं और हम उनके घर जाते हैं, इसी में इतनी इंजॉयमेंट हो जाती है। अपने घर की बात ही ये होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके इस घर ने आपको क्या दिया है। भाई सबसे पहले तो ये खुशी दी है कि हमें हमारा अपना घर बोलने का मौका दिया। हम यहाँ पे चाहे कितने बजे तक मस्ती करें, कुछ भी करें, यहाँ डेकोरेशन वहाँ डेकोरेशन, इस दीवार में कील ठोके उस दीवार में कील ठोके, कोई हमें इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। इस घर की बड़ी बहू सबसे पहले इसी घर में आई है, स्वाति। उसके बाद इस घर के जो बड़े जवाई हैं मिस्टर मितेंद्र राणा, वो भी तो इसी घर में आए हैं ना।
और उसके बाद हमारा प्यारा सा, हमारी खुशी, हमारा सब कुछ एवरीथिंग, हमारा प्यारा सा कन्नू वो भी तो इसी घर में आया ना सबसे पहले। प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती और कहाँ कलेशबाजी नहीं होती, बस खुशी है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा घर है, इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर फेस्टिवल पे अपने घर को ना बस दुल्हन की तरह सजा दें। और जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली का, उसमें तो हम पूरी दिल से मेहनत करते हैं कि हमारा घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। किसी से ना कोई कंपटीशन है, ना कोई ये है कि हमारा घर सबसे सुंदर लगे। और उसके बाद हम अपने पड़ोसियों के घर जाते हैं और वहाँ पे मिठाइयाँ बांटते हैं। और ये चीज़ ना मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना सच्ची, क्योंकि जब हम किराए में थे ना ये चीज़ कभी करी ही नहीं हमने। इसीलिए ना मेरा बेस्ट पार्ट है कि ना जब हम दिवाली आती है तो सबके घर जाओ, मिठाई बांटो, वो हमारे घर आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सच्ची बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बार भी मम्मी जा रही थी मिठाई बांटने, मैंने कहा ना भाई ना, पहले मैं भी जाऊंगी और उसके बाद आगे खाना बनाऊंगी। और दिवाली की इंजॉयमेंट के नाम पे मेरे पास बस मेरी एक ही कंपनी है, वो है मेरी लड्डू, और उसी की बस मुझे ज़रूरत है, इसके अलावा किसी की नहीं। वो मेरे साथ होते तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो हर चीज़ में मेरे साथ ही रहती है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, पूरी जर्नी मेरे जो दिवाली की, जो सफाई से लेके, क्राफ्ट से लेके, शॉपिंग से लेके, हर चीज़ में मेरी लड्डू मेरे साथ रहती है। और अभी भी मेरी लड्डू मेरे साथ ही है। और इंजॉयमेंट के नाम पे हम बस ये फुलझड़ी का एक छोटा सा डब्बा लाते हैं, इसको जलाते हैं। एक एथनिक से हमने ड्रेस पहनी थी, रील्स बनाई थी, फोटोज़ क्लिक करी थी। और हमारे लिए दिवाली की बस इतनी सी इंजॉयमेंट है। पटाखे हम जलाते नहीं क्योंकि हमें डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसी रही हमारी दिवाली, एवरेज। आप सबकी कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस व्लॉग को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन।